हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के भाग 8 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। तो n और a ज्ञात कीजिए। दोस्त हमें यहाँ पे दिया है जो an का मान 4 है, d का मान 2 है और sn का मान -14 है। तो हमें n और a ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले दोस्त हल। दिया है क्या दिया है? n बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 यही दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? n तथा a बराबर व्हाट, यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आप लोगों से क्या बोले थे, चाहे तो an या sn दोनों में से जिसका मान दिया रहे उसी पर हम इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, an का भी मान दिया है और sn का भी मान दिया है। तो सबसे पहले an वाले फॉर्मूले पर हम इसको सेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? an बराबर होता है दोस्त a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an का मान कितना है? 4। तो 4 बराबर a का मान नहीं है तो वैसे ही रहेगा a प्लस n का भी मान नहीं है तो वैसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। तो 2। तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर a प्लस, अब इस 2 से हम इन दोनों में गुना कर देते हैं। अगर 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, माइनस है तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 इधर -2 को हम पक्षांतर करेंगे तो +2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 2n, यही होगा। तो क्या हो गया? 6 बराबर a प्लस 2n हो गया। तो चलिए इसी को आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा। 6 प्लस 2n को पक्षांतर करेंगे तो -2n बराबर a। तो a बराबर क्या आ गया? 6 माइनस 2n। समीकरण फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये a का मान अभी आया है। तो यहाँ से हम sn वाले फॉर्मूले पर लगा देते हैं अब इसको। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, क्या हो जाएगा? sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? sn बराबर होता है दोस्त n/2 इंटू a प्लस an, यही होता है। तो देख लीजिए sn का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए sn का मान है -14, तो -14 हो गया। -14 बराबर n/2 इंटू a का मान कितना है? देख लीजिए a का मान 6 माइनस 2n प्लस an का मान कितना है? देख लीजिए an बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 4 हो गया। देख लीजिए यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। अगर 14 में 2 से गुना करेंगे तो -28 बराबर इधर क्या बचा? n इंटू, यहाँ से देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 माइनस 2n, यही होगा। क्या हो गया? -28 बराबर, अगर n से हम इन दोनों में गुना करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, यही होगा। तो देख लीजिए अब क्या हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेकर आते हैं, इसको इस साइड लेकर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -28। अब सभी को एक साइड लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले हम 2n स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो -2n स्क्वायर प्लस 10n है तो प्लस 10n, अगर -28 को पक्षांतर करेंगे तो +28 होगा, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, -2 को हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा? n स्क्वायर, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस, और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5n, फिर माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस, और 2 से 28 में भाग देंगे तो 14 बराबर 0। तो क्या बच गया? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। क्योंकि ये 0 के बटे में -2 जाएगा तो फिर क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसीलिए हम लिखे दिए डायरेक्ट 0। तो देख लीजिए अब क्या हो जाएगा दोस्त। अब ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में होता है दोस्त, पहले वाले और लास्ट वाले टर्म को गुना करना पड़ता है। जो x स्क्वायर के साथ रहता है उसको, और ये लास्ट वाला है उसको गुना करेंगे दोनों को, और बीच में जितना है उतना जोड़ या घटा के लाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है और यहाँ 14 है, 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14। अब यहाँ से कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको गुना करें तो 14 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 5 आ जाए? तो यहाँ पे देखिए दोस्त, जब यहाँ माइनस रहता है ना तो हमेशा घटा के आता है। तो यहाँ से 7 दूना क्या होता है? 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 होता है, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होता है? 5 होता है। तो चलिए इसी पर सेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, लिख देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस
7n माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा इधर से n माइनस 7। इधर क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है तो ले लेते हैं, तो इधर बचा n माइनस 2 से 14 भाग देंगे तो 7 बराबर 0। क्या हो गया दोस्त, एक बार इसको लिखेंगे और इसको, तो n प्लस 2 और फिर n माइनस 7 बराबर 0, यही होगा। तो देख लीजिए आप आगे, देख लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा, आगे देख लीजिए अब क्या हो जाएगा। यहाँ से जब हम एक बार n प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2। लेकिन दोस्त आप लोग को मालूम है जो n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, क्योंकि ये हमें AP में कितना पद है उसका संख्या बतलाता है। तो ये हो गया, लिख देते हैं, अतः यह ऋणात्मक हैं जो संभव नहीं है, लिख दिया। अब इसको निकाल लेते हैं, n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर माइनस 7 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 7, मतलब दोस्त n का मान क्या आ गया, देख लीजिए यहाँ से n बराबर 7। एक आंसर तो ये हो गया क्योंकि हमसे n का मान पूछ रहा था, तो n बराबर 7 हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं क्या, n का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख के a का भी मान निकाल लेते हैं। तो चलिए रखते हैं दोस्त, यहाँ से लिखते हैं n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, तो n का मान कितना आया है, 7 आया है। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, यही है। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 माइनस 2 गुने 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14, तो a बराबर -8, यही हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, और n बराबर क्या आया था, n बराबर 7, एक आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न से रिलेटिव कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।